हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ की थर्ड वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर दी है और आगे और भी वीडियोस अभी इसकी आएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगा, मैं इस तरह आप लोग अगर मेरी वीडियो पुराने से देख रहे होगा आप लोग को पता होगा, मैं इस तरह आप लोग को नहीं बताता कि ये ऐसे होता है वो ऐसे। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए बट मेक श्योर आप इसको पूरा देखिएगा। देखिए, सप्लाई डिमांड में सप्लाई का मतलब होता है जहाँ पर एक बायर्स की यहाँ पे पूरी रेंज हो, जहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग हो कि मार्केट अगर यहाँ पे किसी भी लेवल पे आ जाती है तो यहाँ पे मार्केट अप हो जाए। ठीक है, ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लोगों के होते हैं, हिट होते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा जो पैसा होता है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन मनी, वो भी यहाँ पर इन होता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम नहीं करते। यहाँ पर आपको एक डाउट और क्लियर होने वाला होगा कि जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को लगता होगा हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर ही मार्केट कैसे ऊपर जाती है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो सकती है अगर आप अच्छे से देखते हो। और इसी का अपोजिट होता है यहाँ पे जो है सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डिमांड जोन के बारे में बताया और इसी का यहाँ पे अपोजिट होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पे क्या होता है कि बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के यहाँ पे जो ऐसे लॉसेज होते हैं जो काफ़ी लोगों ने बाई किया होता है इस लेवल पे, और इसी लेवल पे लोग सेल करते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब कभी भी आप यहाँ पे डिमांड जोन पर यहाँ पे प्राइस आएगा, ठीक है, आप वहाँ पर बाई करोगे, और जब कभी भी प्राइस सप्लाई जोन पर जाएगा तो आप सेल करोगे। तो इसी तरह का आप यूज़ करके, इसी टेक्निक का यूज़ करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो अभी इसको चलते हैं चार्ट पर अप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको लॉजिक बता दिया इसके पीछे का। ठीक है, और मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप उसको पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग को सप्लाई जोन और डिमांड जोन फाइंड करना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना होगा, टाइम फ्रेम आप डेली का लीजिए। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम पे आप जितना बड़ा सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। मेनली इसका यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। इंट्राडे में बहुत कम यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता है, बट थोड़े से आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो ही आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए आप अवॉइड करना है इसको। ठीक है, जब आप सीख रहे हो तो आप डेली और 4 आवर पे ही ट्राई करना है इसको। अभी देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको दिखेगा, अगर आप प्राइस रेंज यहाँ से अगर आप प्राइस रेंज को लेते हो तो आपको दिखेगा प्राइस यहाँ पे 27 से लेके, और इसने जो विक बनाई हुई है ये 30% की, सॉरी 10% की। ठीक है, और 27 से 30 तक का ये टारगेट है। तो काफ़ी लोग इतने मूवमेंट में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। बट आपको क्या करना है, जो यहाँ पे विक की क्लोज, यहाँ पे जो सबसे डाउन साइड होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको इतना एरिया मार्क कर लेना। जब आप इतना एरिया मार्क कर लोगे उसके बाद आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। जब आप थोड़े प्रोफेशनल हो जाओगे तो आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली इसी तरह का यहाँ पे बॉक्स बना सकते हो। इस तरह का आपको बॉक्स बनाना है तो आपको एक एरिया मिल जाएगा। एरिया यहाँ इन द सेंस मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक एरिया मिला 27 से लेकर 30 में। आप लोग जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हो उनको पता होगा, जब कभी मैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता हूँ या मिड टर्म एनालिसिस करता हूँ, मैं यही एरिया आप लोग को मेंशन करता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा 38 पे, तो यहाँ पर जब प्राइस फॉल हुआ तो इस एरिया में इतनी बड़ी विक बनी, मतलब इतनी बड़ी सेलिंग के बीच में इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम आया, और यहाँ पे बायर्स ने कंफर्मेशन दी और प्राइस जो है रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चला गया। अब मान लो आपसे प्राइस मिस हो गया, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप क्या प्राइस एक्शन पे ध्यान दोगे कि जब कभी भी प्राइस इस एरिया में आएगा, आपको दिख रहा होगा एक दिन के अंदर अंदर प्राइस 33 से लेके प्राइस ने जो डंप लिया 26 तक लिया। बट जिसके ऑर्डर्स भी यहाँ होंगे, क्योंकि लोगों को पता था, बड़े मनी को पता था, जो बड़ा पैसा होता है उसको पता था कि यहाँ पर एक सप्लाई, एक डिमांड जोन है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, किसी भी एक कमोडिटी की या फिर कोई भी एक ऐसा चीज़ हो गया, ऐसा स्टॉक हो गया, ठीक है, ऐसी कमोडिटी हो गई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ, उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको पता हो, एग्जाम्पल आई डोंट नो ये सही एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा, अगर आपको पता है कि 1 लाख का आईफोन है, ठीक है, और आपको पता है अगर वो 50,000 पे आ गया तो आपके मन में ये चीज़ आएगा कि ठीक है मुझे ये चीज़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी रियल वैल्यू पता है, उसकी रियल वैल्यू जो है वो है 1 लाख, लेकिन अगर आपको 50,000 में मिलेगा तो आप ग्रैब करोगे। आपके साथ साथ बहुत लोग उसको ग्रैब करने जाएंगे और वो ऑफर बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम सप्लाई एंड डिमांड जोन भी होता है। आपको पता होगा यहाँ पर जब प्राइस आए, एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा, लोग यहाँ पे कहते हैं कि मार्केट जब भी नीचे के साइड में मूव करेगी वो किसी को मौका नहीं देगी बाई करने के लिए, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है। एक दिन के अंदर ही प्राइस 33 से लेकर और प्राइस 26 तक भी आ गया, और एक ही दिन के अंदर प्राइस ने जो क्लोजिंग दी वो 32 पर जाकर दी। मतलब आप समझो कि 33 पे ही सुबह प्राइस था और 33 पर ही क्लोज हुआ है, लेकिन जो प्राइस ने लो लगाया, यहाँ पर फायदा किसका हुआ, जिसने सप्लाई जोन पे अपना यहाँ पे ऑर्डर लगाकर रखा हुआ था। एक चीज़ को और ध्यान देना, इसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी थोड़ी सी यहाँ पे हिट हुई। ठीक है, अगर आपने 27 से लेके यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया होगा, 30 के बीच में स्टॉप लॉस लगाया होगा, 26 पे बहुत क्लोज ऑर्डर आपने लगाया होगा, आगे की वीडियो में स्टॉप लॉस पे बात करेंगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, लगाया होगा तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। तो जो स्पॉट में बंदे होंगे जिन्होंने यहाँ पे 27, 28 पे बाई किया, सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप देखोगे तो अगर आपने बाइंग की यहाँ पे 24 को, और 24 से अगर आप देखोगे 15 तक, तो आपका पैसा यहाँ पे 2x से ज़्यादा हो चुका है सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन पे यहाँ पर बाइंग करने के लिए। एक बार और देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक बार और इसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की, बट इसके ऊपर ही बायर आ गए, क्योंकि उनको पता था कि इस बार पता नहीं ये लेवल मिले
कि ना मिले, तो वो ऊपर से ही मार्केट को ऊपर लेकर चलेगा। ठीक, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, सप्लाई यहाँ पे जो डिमांड जोन होती है, बाद में यही डिमांड जोन बाद में सप्लाई जोन का काम कर लेती है। रीज़न बीइंग, इसके पीछे का लॉजिक क्या है एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आपको अगर नॉलेजेबल लग रहा होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे लोगों ने बाई करके रखा है। ठीक, अब मानिए जिन्होंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे वो सेल नहीं कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे सप्लाई में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से सेल नहीं कर पाए। जब वो सेल नहीं कर पाए तो प्राइस आप देखो जितना फॉल यहाँ पे हुआ। ठीक है, और जब कभी प्राइस किसी ने अगर 26 पे बाई किया और उसका जो प्राइस है उसने देखा कि उसका 13 शो होने लगा, मान लेते हैं उसका 100 रुपये 50 रुपये हो गया। ठीक है, अब वो क्या यहाँ पे दिमाग लगाएगा कि अगर मेरा 50 रुपये कभी भी मुझे दोबारा 100 रुपये दिखाता है, ठीक है, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, स्टार्टिंग में हम सब इसका यूज़ करते हैं। तो आप देखो प्राइस यहाँ तक आया, प्राइस ने जैसे ही दोबारा उसका प्राइस रिकवर हुआ उसने पैसे निकाल लिए। एक मैं आपको पीछे एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी ने किसी से 50,000 रुपये उधार लेके यहाँ पे लगाए होंगे। ठीक है, जब उसका 50,000 25,000 दिखेगा तो उसके ऊपर प्रेशर होगा कि उसको 50,000 वापस करने हैं। ठीक है, इस तरह आपको कोई नहीं समझाएगा, बट मैं आपको लाइव एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। आपको पता है कि उसको वापस करने हैं, और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा वो अपने पैसे को सोचेगा, ठीक है मेरा मतलब 45,000 तो रिकवर हो ही गया, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। ठीक, वो निकला, यहाँ पर ऊपर जाता है प्राइस थोड़ा सा, फिर आपको दिखेगा सेम चीज़। अब उसको प्राइस उसका ब्रेक इवन दिख रहा है, वो फिर से वहाँ से निकलेगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे बायर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, नया पैसा नहीं आएगा मार्केट में, नई बाइंग नहीं होगी। तो होप आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा। मैं चाहता तो 2 लाइन खींच के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता के आपको एक ये करके बता देता कि ठीक है ये सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, यहाँ पर आए तो ऐसे करना, बट इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे सप्लाई जोन का। सप्लाई जोन का बात करते हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको एक विक दिखेगी। ठीक है, आपको एक विक मार्क करनी है और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस मार्क करना है। अब आपको एक जो जोन निकल कर आ रहा होगा, यहाँ पर ये जोन अगर हम मार्क करते, अगर हम स्टार्टिंग में इस जोन को मार्क कर लेते तो ये जोन जो हमारा था 45 से लेकर 47 तक का जोन। ठीक है, ये एरिया अगर हम मार्क करते 5 अप्रैल को, तो हमें यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल के बाद मिलता है आपको 13 मई को। मतलब महीनों यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनी रहती है। इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, जितने लोगों ने इस जगह पर बाई किया, ठीक है, यहाँ तक प्राइस गया, काफ़ी लोगों ने फोमो में यहाँ पे एंट्री लिया। ठीक, फोमो में एंट्री लेने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेने के बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल पे जाता है, सेम जो यहाँ पे लॉजिक था, सेम लॉजिक। जितने लोगों ने यहाँ पे भी कहीं से बोरोइंग करके पैसे से कुछ भी लिया होगा, उनकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, वो स्ट्रॉन्ग बायर नहीं होंगे। अगर वो स्ट्रॉन्ग बायर होते तो वो नो डाउट इस लेवल पर होल्ड करते, जिसको हम डबल टॉप भी यहाँ पे बोलते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी आप लॉजिक समझ लो। ठीक है, उनको पता था कि ठीक है मैंने 100 रुपये में बाई किया, मेरा 100 रुपये जो था यहाँ पे 60-70 रुपये दिखाने लगा, मेरा दोबारा 100 रुपये दिखेगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। जैसे ही उनको मिला, उन्होंने मौका ही नहीं दिया मार्केट को। यहाँ पर देखो जैसी विक यहाँ पर बनी है, एग्जैक्टली सेम उल्टी विक यहाँ पर बनी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और प्राइस बहुत तेजी से डंप हुआ। जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया था वो लोग निकले इस लेवल पर। जो यहाँ पर बाई करके गए थे उनको पहला रिट्रेसमेंट था, उन्होंने वेट किया, प्राइस यहाँ तक गया, और जब उनको लगा कि इस रिट्रेसमेंट से भी प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ के बायर्स यहाँ पर टूट गए। ठीक है, टूटने के बाद प्राइस दोबारा आया और सेम ऐसे कहानी चलती गई। जितने लोग ने यहाँ पे दोबारा मिस किया था और या फिर यहाँ पर बाई किया था, उन्होंने सेम देखा कि पिछली बार प्राइस यहीं आया था, यहीं पर सेलिंग हुई थी, तो वो यहाँ पर सेफर साइड सेल करके निकल गए। जो स्मार्ट बायर होते हैं वो सेफर साइड यहाँ पे सेल करते हैं। प्राइस जब इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग करके रिटेस्ट लेता है तो जितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया होता है उसके आधे से यहाँ पे बाई करते हैं। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है मामला, बट आप 2 बार अगर वीडियो देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत यहाँ पे बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं एक कॉइन पे, BAT, बेसिक अटेंशन टोकन। आप लोग को पता होगा जिन्होंने भी ब्रेव ब्राउजर यूज़ किया होगा, ये हम लोग के वन ऑफ द फेवरेट कॉइन में एक है, और यहाँ पे Web3 में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है और हम इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, डेली चार्ट है। ठीक है, अगर आप एक लेवल लोगे यहाँ पे, एक वीक पे लगाओगे, सॉरी एक क्लोजिंग पे लगाओगे, एक वीक पे लगाओगे, आपको एक बहुत अच्छा बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया आपको यहाँ पे निकल के आता है 0.41 से लेके 0.47 तक का। ठीक, यहाँ से अगर आप देखोगे और इस तरह का आप यहाँ पे बना लेते हो, ठीक, तो आपको एक एरिया मिलेगा। इस एरिया से हमें क्या देखने को मिलता है, जिस किसी ने भी यहाँ पर बाई किया उसको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। और आप देखो एक दिन के अंदर, एक दिन की कैंडल है, ध्यान रखना इस बात का, $1.11 से सीधा इसका प्राइस 50% ड्रॉप हुआ 0.50 पे। बट किसी को नहीं पता जब मार्केट ड्रॉप होती है कि सर, मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं, सर मैं कहाँ तक प्राइस जाएगा, कहाँ तक जाएगा। आपने अगर सप्लाई और डिमांड थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि प्राइस यहीं पर आकर रुकेगा। आपने अगर यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया होता तो रातों रात आपका 0.50 जो है वो यहाँ तक $1 हो जाता, रातों रात आपका पैसा 2x हो सकता था। ठीक है, अगर आपको ये पता होता। इंस्टीट्यूशन इसी तरह वर्क करता है, जितने बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको पता
पता होता है। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी वो वेबसाइट देखी होगी जहाँ पे बाइंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी, सारी चीज़ें दिखाते हैं, वो इसी का यूज़ करते हैं टोटली सप्लाई एंड डिमांड का। सम टाइम ये थोड़ी सी फेक सप्लाई एंड डिमांड भी होती है, लेकिन अगर आप चार्ट पे इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियल सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ वॉल्यूम भी ऐड किया जाता है, जो कि मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, यहाँ बता दूंगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो कि प्राइस ने तुरंत पंप लिया। अब जो स्मार्ट लोग होंगे वो इसके ब्रेक इवन पे, यहाँ पर आप देखो विक्स जो है ये सप्लाई जोन है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर आधे पे कहीं पे एसएल लगा दिया होगा, क्योंकि आपको पता है इतने बड़े गिरावट के बाद मार्केट ने अगर थोड़ा सा रिट्रेस किया है तो नो डाउट यहाँ पर कई लोगों के एसएल गए हैं, तो इतना बड़ा ड्रॉप आया और कई नए बायर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, फोमो बाइंग भी ऐड हुई है। तो प्राइस जो पंप हुआ है ये ज़्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है, जब तक प्राइस इसको लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है। तो कई लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट भी बुक किया होगा। दोबारा अगर आप फ्यूचर ट्रेंड में देखोगे प्राइस एक्जैक्टली इसी एरिया में है। इस एरिया के बाद अगर आप पंप देखोगे 0.48 से लेके आपको 0.63 का पंप मिला, आप फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलते आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता। उसके बाद आप देखोगे फिर यहाँ पे प्राइस आया इसी एरिया से और उसके बाद कितना बड़ा पंप लिया, यहाँ से दोबारा 2x हमें देखने को मिला। ठीक, हम कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा हम उसी का यहाँ पे फायदा ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप चलोगे, अगर आप एक और डिमांड एरिया यहाँ पे मार्क करना चाहोगे तो आप मार्क कर लोगे, आपको बार बार दिखेगा प्राइस इस लेवल पे आ रहा है और इस लेवल पे आपको एक और डिमांड एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जिसने ट्रेड किया होगा, ठीक, उसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया होगा। यहाँ पर एरिया आया, यहाँ पे पंप हुआ, इस एरिया में आया, इस एरिया में गया। ठीक, जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जब कभी मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट कर लेता है तो चांसेस होते हैं कि वो उसको ब्रेक डाउन कर दे। ठीक, अब आप एक चीज़ का ध्यान देना, करंट मार्केट सिचुएशन पे आ जाते हैं, इस तरह आपको टेक्निकल एनालिसिस में कोई नहीं दिखाएगा, सब आपको बैक का चार्ट दिखाते हैं। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे लिए कभी डिमांड जोन होता था, जिसपे हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, आज वो पूरी तरीके से हमारे लिए सप्लाई जोन बन चुका है। मार्केट बार बार यहाँ पर जाती है, बार बार यहाँ पे ट्राई करती है कि ठीक है ब्रेकआउट हो जाए, बट यहाँ पे हमें ब्रेकआउट कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इस एरिया में जाने का ट्राई करती है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जितने यहाँ पे हम बहुत टाइम से बात करते थे डिमांड जोन की, अगर आप सेम देखोगे तो जितना ही यहाँ पे बड़ा डिमांड जोन होता है उतनी ही बड़ी यहाँ पे सप्लाई जोन होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा कि प्राइस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब हम आगे की वीडियोज़ में कभी बात करेंगे कि कैसे हम रिवर्सल प्लान करते हैं, कैसे हमें पता होता है डिमांड जोन पे कैसे ट्रेड करनी है, कैसे नहीं ट्रेड करनी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे जो अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आ गए हो तो आप लोग यहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, आपको टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे हम गिव अवे भी करने वाले हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करके पूरा देख सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, आपको इस तरह की लॉजिकल वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।